हाँ चलो बताओ क्या समस्या है, किसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बन रहा है, किससे? हाँ किससे, क्या समझ में नहीं आ रहा भैया कोऑर्डिनेट बॉन्ड? चलो एक बार मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हल्का सा हिंट देता हूँ, राइट? ठीक है, काफी लोगों की समस्या थी सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्वेश्चन थोड़े करने में कठिनाई आ रही है, करें? चलो, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैं एक बार थोड़ा सा हल्का सा हिंट और दे देता हूँ। आओ दोस्तों देखो ध्यान से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम लोग फिर वापिस से हम उधर की तरफ आ जाएंगे, किधर की तरफ जो अपन पढ़ रहे थे मौलिक ऑर्बिटल थ्योरी में। इसको आप कहीं पे साइड पे लिखना है, क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन करने के नतीजे से है। चलिए मुझे बताइए जैसे अपन ने देखा था, सबसे पहले आप देखा करो कि कंपाउंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की कंडीशन में है क्या, देखा करो। जैसे दोस्तों मैं अगर आपसे बोल दूं मेरे पास NH4+ है, क्लियर? आपको इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहीं नहीं दिख रहा है। आप सबसे पहले देखें कि NH4+ कब बना होगा, मुझे बताओ। आपके पास अमोनिया रहा होगा, अमोनिया के पास क्या लोन पेयर है? यस। मुझे बताओ क्या इसके पास H+ था? इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन NH को दे दिया और भाई साहब NH4+ बन गया। तो आपको दिख रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड कि नहीं दिख रहा है? मतलब जब भी कंपाउंड अपनी औकात से ज्यादा बॉन्ड बनाए, ये जान जाओ भैया कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है। समझ बात को? मेरी बात समझ रहे हो? जैसे देखो मुझे बताओ कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड क्या बोरॉन 3 ही बॉन्ड बनाता है? मुझे बताओ, बोरॉन 3 ही बॉन्ड बनाता है। अब मैं अगर एक काम करूं, बोरॉन मैं F- लगा दूं, बताओ मुझे, तो ये बताओ अपनी औकात से ज्यादा बॉन्ड बनाया, तो आपको सोचना पड़ेगा कैसे बनाया होगा। कि आपके पास बोरॉन है, ठीक है, ये देखो ध्यान से F है, F है और F है। इसने क्या किया होगा कि F को अपने ऊपर क्या किया होगा, एकोमोडेट किया होगा। कहां पे? आपने देखा क्या कि आपके पास 2s2 और क्या था, 2p1, यही था बोरान का आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एंड एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आया, ये तीन तीन फ्लोरीन लग गए। पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है, मैंने बोला था डायरेक्ट ओवरलैपिंग नहीं होती है। पहले क्या होता है मित्रों, हाइब्रिडाइजेशन होता है, फिर ओवरलैपिंग होती है। तो बताओ यहां जुड़ गए, यस। ये खाली है, यस, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इसमें आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड थोड़ी दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, लेकिन एक्चुअल में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा? चलिए मुझे बताइए तीसरा नंबर, अभी ठीक है कह रहे हो सर ये तो हो जाएंगे, PH4 बन जाएगा, PH4 बन जाएगा। चौथा नंबर, मैं एक बात करता हूं, मेरे पास एक कंपाउंड होता है NH2NH2, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजीन, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ, मैं इसको N2H4 लिख सकता हूं, N2H4 लिख सकता हूं। अब मैं इस पर पॉजिटिव लगाना शुरू कर दूं, ध्यान समझना, इस पर तो कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है क्योंकि न्यूट्रल है। अब मुझे बताओ, मैं अगर पांचवा नंबर आपको बोल दूं कि यार मेरे पास होता N2H5+ होता, तो बताओ क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता? बोलो ध्यान से, कैसे होता? मेरे पास NH2 होता, मेरे पास NH2 होता और H+ होता, उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था। कौन? ये हाइड्रोजन नहीं कर रहा है, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर कर रहा है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? क्या यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? क्या यहाँ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा भाई साहब, यहाँ तो नहीं आ रहा समझ में। लेकिन अब हमको आने लग गया क्या, कि जब भी कोई कंपाउंड अपनी औकात से ज्यादा बॉन्ड बनाए तो जान जाओ वहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है। चेक कर लो, क्लियर पॉइंट? आ जाओ चलिए, मैं इसी को 1+ और लगा दूं मित्रों, तो आपका क्या ख्याल है? बोलो, इसी पर मैं 1+ और लगा दूं, मेरा कहने का मतलब है मैं लिख दूं N2H6+2। अब मुझे बताओ, ये नाइट्रोजन पर प्लस है, बताओ क्या इस पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? मुझे बताओ क्या इस पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? यस है। इस साइड का नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन देगा, किसको देगा बोलो? हाँ बिल्कुल सही, हमारा छठवां एग्जांपल है। इस साइड का नाइट्रोजन भी, अगर हम बात करें NH2, ये H का प्लस, इसको इलेक्ट्रॉन देगा ये, और इधर H+, इसको इलेक्ट्रॉन देगा ये। क्या मेरी बात समझ में आ रहे हो? यस। आपने फाइनली क्या किया कि सर क्या आप यही बनाना चाह रहे हैं, NH3 और NH3+? ये कंपाउंड दरअसल वो वाला कंपाउंड वही कंपाउंड तो है। क्या मेरी बात सब लोग समझ गए? यस, एग्री कर रहे हो? अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अब कह रहे हो सर H2SO4 का बताइए, SO3 का, सब का बताया जाएगा। पहले यहां तक बोलो क्लियर? चलो आ जाओ सातवां नंबर। सातवां नंबर हम देखते हैं कि आपने बोला कि सर हमको कोई और कंपाउंड बताओ। जैसे मैं आपसे बोल दिया O3 में क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? अब आपने तो पढ़ा है इसलिए जानते हो O3 में, चलो इसको तो हम एक्सप्लेन करेंगे, हमने पढ़ा भी है। मुझे बताओ, मेरे पास N2O है, अब इसको तो आपने नहीं पढ़ा। अब बताओ N2O में क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? बोलो ध्यान से, N2O में क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? मुझे बताओ 9th नंबर में मैं अगर लिख देता हूं NOF3, आपने NF3 तो पढ़ा है, क्या NOF3 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? अब भाई साहब यहाँ प्लस चार्ज भी नहीं दिख रहा आपको, अब तो धोखा हो गया, प्लस चार्ज भी नहीं दिख रहा। 10वां नंबर में आपसे पूछूं क्या मेरे पास SO2 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? भाई साहब कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अब आप कैसे करोगे?
ओजोन का मुझे बताओ। आपको क्या करना है, कंपाउंड चेक करना है कि कंपाउंड में क्या है। अब मुझे बताओ आप कैसे बनाओगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या यही तो बनाओगे, ये तो अपन ने बनाया है कि नहीं बनाया है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किया, कितने ऑक्सीजन बच गए बोलो, कितने ऑक्सीजन बच गए, एक बच गया, यस एक ऑक्सीजन, उसके पास मित्रों कितने इलेक्ट्रॉन बोलो, कितने इलेक्ट्रॉन, दो दो चार दो छह इलेक्ट्रॉन है, कितना चाहिए, कितना चाहिए, दो। मुझे बताओ क्या क्या यहाँ पास आपके पास देखो ऑक्टेट कंप्लीट है, दो दो चार दो छह, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन, ये देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, दो दो चार दो छह दो आठ, 2 4 6 8 कंप्लीट ऑक्टेट, यस। तो भाई साहब इसको दे दो ना, दो चाहिए पड़ोसी को, पड़ोसी को दो ही तो चाहिए, दे दिया उसने डेटिव बॉन्ड। अब आप कहोगे सर इसको हम ऐसा लिख दिए, क्या हम इसको ऐसा बना सकते हैं, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इधर देखो आपके पास ओ डबल बॉन्ड ओ, आपके पास इधर ले लिया माइनस, इधर दे दिया इसने प्लस। क्या सही है मित्रों बोलो, यहां तक ओके है कि नहीं है। चलो अगला का तुम लोग बना के बताओ, सबका तुम लोग बनाओ, मैं बता रहा हूं है। चलो कुछ नहीं, मैं SO3 H2SO4 का भी तुम लोगों को दिक्कत समझा दूंगा, पहले आपने दोनों एग्जांपल करो। बताओ अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दिक्कत आ रही है बोलो, तुम लोग दरअसल उसको नॉर्मल वे से आप लोग यूज कर रहे हो, ठीक है, इसलिए वो चीजें वहां पर दिक्कत क्रिएट कर रही है, इसलिए वो चीजें वहां पर दिक्कत क्रिएट कर रही है। यार रिमोट किसी के पास नहीं है, देखो N2O में है, यस कैसे बना दिखा मेरे को तुरंत, तेरे को डाउट है, तेरे से क्वेश्चन बन रहे, चल जल्दी बोल। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वेरी गुड वेरी गुड। NOF3 में वेरी गुड वेरी गुड। अब तू ही बता रही है आंसर देख, और तू ही घबरा रही है सबसे ज्यादा। मैंने बोला था ना सब समझ में आ जाएगा, हाँ टेंशन ना लो। कितने एग्जाम्पल अपन निकालिए, 10 एग्जाम्पल है। हाँ जो लिया डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मींस डोनर एक्सेप्टर, जो दिया वो प्लस आ गया। तू मैं एक दे रहा था, एक ही तो माइनस आएगा, एक पेयर इलेक्ट्रॉन का दिया ना, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन। ये बता मुझे, तू ये पढ़ी होगी धरा, तू ये तो जानती है जैसे ए और बी है, बात समझना, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे लेके चला जाता है, तू ऐसा देखी कभी ना, देखी ना, तो बता ए पर क्या आएगा, प्लस आएगा, और बी पर क्या आएगा, माइनस आएगा। कि माइनस क्यों आ रहा, दो माइनस क्यों नहीं आ रहे, जस्ट पूछ रहा हूं जस्ट। भाई साहब यहाँ क्या है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड ही तो लेके गया उसमें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऑलरेडी, नेगेटिव जो लिया है ना, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का पेयर ही होता है, बात समझ रही है। चलो एक इलेक्ट्रॉन, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लेता, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लेता तो पता है उसमें क्या था, जैसे ये सिंगल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन को बताता है। देखो मैं एरो एक साइड लिखा हूं, तो इसका मतलब जो अपना अपना शेयरिंग किए थे वो अपना अपना लेके चले गए। जैसे देखो मेरे पास Cl2 है, और मेरे पास Cl, और मेरे पास Cl, ये बताओ 2 4 6 और यहां पर 7 था, यहां पर भी क्या था 2 4 6 और 7 था। इन्होंने क्या किया, शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया, और वापिस से अगर किसी एक ने ले गया तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। अब ये अपना अपना ले गए, ये कहलाता है सिंगल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन। यहां पर वो एक इलेक्ट्रॉन आएगा, अगर निगेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो दो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। मेरी बात समझ गए। चलिए तो यहां पर आपने देखा मित्रों, किस पर हम बात कर रहे हैं, N2O, N2O। चलाइए N2O पे बात करें। अब आपने साफ साफ देख लिया कि N2 तो सर हम जानते हैं, N2 तो हम जानते हैं। मुझे बताओ कैसा जानते हो आप लोग N2 के बारे में, ऐसा जानते हो, और हम अच्छा खासा पढ़े N2 के बारे में। मुझे बताओ ऑक्सीजन है, यस, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है मित्रों, 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या चाहिए इसको बोलो, यस चाहिए, कौन देगा, नाइट्रोजन, यस, इधर से भी दे सकता है, लेकिन उधर से हमको स्ट्रक्चर समझाना है, क्लियर। चलिए NOF3, क्या हम NF3 पढ़े हैं, यस, कैसा होता है NF3 मुझे बताओ। यहां पर आपके पास ये है F F F, ये हम पढ़े हैं NF3 की नहीं पढ़े हैं। अब भाई साहब इधर तो हमने पढ़ा है ना, ये कैसे बना है, ये तो हमने पढ़ा है भाई, कोऑर्डिनेट बाउंड्री समझना है, बाकी चीजें तो आप जानते हो पीछे कैसे शेयरिंग हुई है, क्लियर। चलो मुझे बताओ आपके पास क्या है, O है, यस, क्या चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखो दो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन, देखो
हाथ रखे बैठा इधर, देखो ये वेलकम कर रहे हैं, देखो दे दिया इसने, यस दे दिया इसने। समझ में आई बात? लिख लो इसको, ठीक है? अब बन जाएगा, कहीं अलग से पेज में लिख लो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा भैया, बोल जल्दी जल्दी बोल, कहां पे? ये डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता, नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा। इसको तू ऐसे कर लेना। ये बता, मेरे पास जैसे याद कर कि PCl3 है और PCl5 है, ये भी एग्जिस्ट करते, भी एग्जिस्ट करता, मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था। लेकिन मेरे पास NCl3 और NCl5 ये एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट नहीं करता, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ 2d ऑर्बिटल। याद कर, ये चीजें यार आप पूछोगे तो मेरे को गड़बड़ चीज है कि नहीं है, बोलो। हाँ, मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 बनाएगा तो भी पॉजिटिव के साथ बनाएगा, वो अपना लोन पेयर देके बनाएगा। चौथा बॉन्ड नाइट्रोजन बनाता है, कैसे बनाता है? लोन पेयर देकर बनाएगा। समझ बात को? मतलब आपके पास ये नाइट्रोजन है और ये आपके पास P है, देखो ध्यान से, ये एक इलेक्ट्रॉन है, यहां है, ये आपके पास लोन पेयर है, इसको डोनेट करेगा वो, तब चौथा बॉन्ड बनाएगा। पांचवें बॉन्ड का कोई है ही नहीं, यहाँ पर d ऑर्बिटल है नहीं, एक्साइटेशन वगैरह नहीं होगा। बेटिया दिख रहा है सब कुछ? चलो अब मुझे बताओ, अगर आप इसको लिखना चाहते हो ऐसे, तो कैसे लिखोगे मित्रों? कैसे लिखोगे मुझे बताओ? आपके पास N होगा, देखो ट्रिपल बॉन्ड N होगा, O पर निगेटिव होगा, यही तो लिखोगे। बोलो ध्यान से। आप इसको और लिखना चाहते हो तो कैसा लिखोगे दोस्तों? मेरे पास N होगा, O पर माइनस होगा, प्लस होगा, बाकी सब चीज वही होगा, F F और F। बताओ क्या कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। तो ऐसे करके हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बनाते हैं और हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर पॉइंट? चलिए, तो दोस्तों क्या सबको समझ में आ रहा है? बन रहा है कुछ? चलिए, तुम लोग थोड़ा टेंशन में मत आया करो, नहीं बन रहा, देखो आपने अब ज्यादा समझ में क्यों आ रहा है, आपने उसको समय दिया है, नहीं अभी क्यों क्या में लगे रहते हैं, ठीक है ना? इसीलिए मैं सीट पे काम दे देता हूं, पहले ही दे देता हूं, जानता हूं ना फंसोगे, मैं भी जानता हूं फंसोगे, दिमाग तो लगाई होगे सभी लोग, तभी घबराए थे आज सुबह से। ठीक है, चलो ये मिटा सकता हूं क्या मैं? लिख लिया। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कोई समस्या? अभी फंसा हुआ सर H2SO4 का बताइए ना, आप छोड़िए सब इधर उधर, बनाओ H2SO4 का तुम लोग खुद, कैसे, वही पूरा शेयरिंग वेयरिंग करा के, ठीक है? कैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा, गलत होगा होने दो, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा और क्या होगा, ठीक है? बस इसके अलावा जान तो चली नहीं जाएगी। बनाओ। किसका बनाना हमको? अब देख गलत बना रही है, हाइड्रोजन बीच में कब से रखने लग गई तू? हाइड्रोजन हमेशा किनारे होगा, टर्मिनल, हाइड्रोजन एक बॉन्ड से ज्यादा बनाते नहीं है, हाइड्रोजन एक बॉन्ड से ज्यादा बनाते नहीं है, हाइड्रोजन ऑलवेज प्रेजेंट है टर्मिनल, मैंने लिखा है पॉइंट, यस। O3 का स्ट्रक्चर में 2 बॉन्ड आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर यहां तक? बोलो कैसा बनाया अपन ने? चलो बनाया H2SO4 का, आओ देखो मिलाना, पहले आप लोग काम कर लो तब समझ में आएगा। काम किया आप लोगों ने? चलो H2SO4 में सेंट्रल एटम कौन होगा? बोलो मुझे। 11, बिल्कुल सही, H2SO4। ध्यान से सुनो आप लोग, हैं? चलो बनाए। चलो मुझे 7 2 बताना है। मैं क्या करूं, सबसे पहले सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लूं। देखो ध्यान से, मैंने ऐसे लिख लिया। अच्छा है सर, ऐसे क्यों लिखा? आप कैसे भी लिख सकते हो, अब आपको समझ में मैंने ऐसे क्यों लिखा। बताओ, मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है, तो पहले आप ऑक्सीजन लिख लो, कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या पहले एक ऑक्सीजन को निपटा दूं यहां पर? बोलो ध्यान से, 5 और 6 हो गया। मुझे बताओ, क्या 2 हाइड्रोजन है, मैं 2 हाइड्रोजन लगा दूं? यस, देखो ये किसका बॉन्ड है? हाइड्रोजन का है। आप कहोगे तो मैं इधर भी लगा दूंगा हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन, बोलो ध्यान से, ये हाइड्रोजन का है, यस। क्या कोई समस्या? बोलो ये क्या बॉन्ड बना लिए? बोलो ये क्या बॉन्ड बना लिए? क्या क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? इधर देखो, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, इधर सबके पास 8 है। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 4 और क्या है? 6 है। अब मुझे बताओ ऊपर कितने हैं?
2 4 6 है। बताओ कौन इलेक्ट्रॉन देगा? क्या साफ साफ दिख रहा है? यस, यही तो मैं कह रहा था जब से, ये आपको इलेक्ट्रॉन देगा। यस, किसको देगा? ऑक्सीजन को। क्या आपको दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड साफ साफ दिख रहा है मित्रों? बोलो ध्यान से। नहीं समझ में रहा? आ गया, तुरंत आ गया, आ गया, क्या टेंशन में थे? ठीक है, SO3 का बनाओ, चलो SO2 को बनाओ। अब चलो SO2 का, चलो SO2 के बारे में बनाओ और फिर आप लोग SO3 बनाओ। हो गया? बन जाएगा? अरे सदा बन जाएगा, ठीक। दिखाओ सीट में और काम देता हूं। लगाना कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अब है, अब तो बन ही जाएंगे, है ना? फिर भी रह जाए तो एक बार पता है हम लोग फिर इस सीट का फाइनल डिस्कशन भी करते, मालूम है आपको? जैसे ये हो गया ना, जैसे मैंने वो बता दिया, हाइब्रिडेशन जैसे चल ही रहा है ना? अब मैं आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले भी हमारे हो गए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो ही गए अपने सब, ठीक है। 18 क्वेश्चन है, 12 एग्जाम्पल करा दिया हूं, ठीक है। और 13 क्वेश्चन हो गए ना अपने पास। चलो हमारे पास हो गए आप लोग उठाएंगे अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें 3 टॉपिक है, रेजोनेंस, वंडरवाल्स फोर्स दिया हुआ है, एमओटी दिया हुआ है। तो आप ये बताओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को आप जान जाओगे? क्वेश्चन देख के क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का है, बोलो। ठीक है, सुनो, आप इस सीट को लगाना, जो चीज आप नहीं पढ़े होगे छोड़ देना, जो जिसका नाम नहीं सुने, जैसे रेजोनेंस नहीं सुने होगे, वंडरवाल्स फोर्स कैसे अगर है वो बोले तो आप मत लगाना, ठीक है। जितना बन जाए। आप लोगों के पास कितने क्वेश्चन है? आप लोगों के पास है 48 क्वेश्चन है, क्लियर। मैं बता रहा हूं बॉन्ड लेंथ चीज आएगी आपको परेशान करेगी, तो बॉन्ड लेंथ को मैं ऐसे ही अलग से समराइज कर दूंगा, ठीक है। बॉन्ड लेंथ दरअसल एक जगह की चीज नहीं है, मैं आपको बता दूं, बॉन्ड लेंथ हर जगह आता है। आप कहीं भी जाओ, आप हाइब्रिडेशन पढ़ो, VSEPR पढ़ो, ठीक है, कहीं भी जाओ आप रेजोनेंस पढ़ो, वो एक टॉपिक का नहीं है। आप ओवरलैपिंग पढ़ो, ठीक है, कहीं भी पढ़ो, हर जगह बॉन्ड लेंथ इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो एक जगह टॉपिक नहीं, जब हम सारी चीजें पढ़ लेंगे तो आएंगे बॉन्ड लेंथ, कहां कहां बॉन्ड लेंथ आया है, समराइज करके खत्म, ऐसे ही, ठीक है, क्लियर। तो आपका अगला होमवर्क क्या है, बोलो ध्यान से। अगला होमवर्क आपका है एमओटी वाले जो क्वेश्चन दिख जाए आपको, क्लियर, ठीक है, क्लियर पॉइंट। आपको जो जो होंगे, अब हमारे पास देखो हाइब्रिडेशन के सवाल कितने लोगों ने नहीं लगाए हैं, बस ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने हाइब्रिडेशन के सवाल नहीं लगाए हैं? आज जाके पहले हाँ हाइब्रिडेशन के सवाल भी करना आपको है, तो इसको काम करो, हाइब्रिडेशन और एमओटी को 2 दिन का काम रख लें आप पैकेज, क्लियर। आज और कल तक में अपना टाइम एडजस्ट करके एमओटी मीन्स ये वीक दे दूं मैं पूरा, ये वीक दे दूं। अपन मंडे को एनर्जेटिक डिस्कस करें, बोलो। मंडे अपन एनर्जेटिक हाइब्रिडाइजेशन प्लस एमओटी डिस्कस करें, बोलो एनर्जेटिक, ठीक है, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया। तो अभी देखो ध्यान से, कई बार आप सीट लगाओगे ना, जितनी बार आप घिसोगे, जितना रगड़ोगे उतना चमक आएगा, क्लियर। जैसे एक बार आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगाया, थोड़ा समझ में नहीं आया, फिर लगाओगे थीम बन जाएगा, एक बार आप और लगा लें, ठीक है, तो उससे अच्छी खासी बॉन्डिंग हो जाएगी, और हम लोग बॉन्डिंग पढ़ ही रहे हैं। चलो अब मुझे बताओ SO2 में, SO2 कैसा बनाया आपने? बन जाएगा? चलिए सबसे क्लियर होगा क्या? आपके पास S2 2 4 और आपके पास 2 6, क्लियर पॉइंट। मुझे बताओ ऑक्सीजन है क्या, कितने हैं? 2 ऑक्सीजन लगा लो, क्लियर। 2 4 6, यस। मुझे बताओ सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं है। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं है। तो भाई साहब हम इसको पहले ऑक्टेट कंप्लीट करवाते हैं, बोलो ध्यान से। ये क्या ओवरलैपिंग हो गई, मतलब ये हो गया, ये शेयरिंग हो गई, या शेयरिंग हो गई? मुझे बताओ क्या सबका ऑक्टेट कंप्लीट? 2 4 6 8, देखो ध्यान से, इसका भी देखो 2 4 6 8 हो गया, यस। लोन पेयर है, दो दो लोन पेयर है, एक लोन पेयर बच जाएगा, एक इसको क्या करेगा, डोनेट कर देगा भाई साहब, कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत नहीं। SO3 तो बना लोगे, SO3 में क्या होगा, समझ गए बात को, ये वाला भी डोनेट कर देगा, ये वाला भी डोनेट कर देगा, यस बिल्कुल सही। चलो सभी लोग इसको बना लें शानदार तरीके से। तो मैं SO3 का लगे हाथ बना ही देता जब इतना दूर पहुंचा तो।
अब मेरे को कोऑर्डिनेट बॉन्ड है भाई साहब, किसी की समस्या नहीं होनी चाहिए। ये हो गया O और ये हो गया O। अब दरअसल समस्या आपको कहां आती है, क्योंकि आपने SO3 का ये स्ट्रक्चर पढ़ा है और कह रहे सर इसमें कहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, सर कहां है, इसलिए परेशान हो आप लोग कि सर इसमें तो पाई बॉन्ड है, कहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कैसे है। अब बन गया, चलो बहुत बढ़िया। तो हम लोग अब एक काम करते हैं, जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी चल रहा था, हम उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को कंटिन्यू करें। इसको आपने लिख लिया कहीं पे, चलिए। तो दोस्तों हमने बात किया था चलिए अब मैं आपसे पूछ लूं कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्ड ऑर्डर, हमने बॉन्ड लेंथ पढ़ा था, क्लियर। सभी के क्वेश्चन बन गए थे। मैंने बोला था जब नेगेटिव चार्ज आता है तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाता है और एंटी बॉन्डिंग में रिपल्सन के कारण क्या होता है बोलो, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है, रिपल्सन ड्यू टू हल्ला नहीं करो, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं और देता हूं आपको, जैसे ये मिटा दूं मैं, अब जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास है क्या चीजें, हमारे पास चीजें दोस्तों, अगर मैं एक क्वेश्चन दे दूं आपको कि आपको कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी, कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी, क्लियर। अब ध्यान से देखो क्या कंपेयर करना, पहले आप क्वेश्चन को सुनो, लिखा क्या रहा है। अगर मैं दे दूं मित्रों, मेरे पास N2 है और N है, A नंबर, B नंबर है, मेरे पास N2 है, O है, C नंबर दे दिया मैं, O2 है, N है, D नंबर दे दिया मैं, O2 है और O है। चलो मुझे बताओ आयनाइजेशन एनर्जी इनका इनका कंपेयर करना है, आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा, बताओ मुझे समझाओ, कोई क्वेश्चन करो। आयनाइजेशन एनर्जी जानते हो क्या होता है ना। चलो अब बताओ आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं भी है, आपको कंपेयर करना। इवन की मैं ई नंबर दे दिया, मैं आपको CO लिख दूं, N2 लिख दूं, ठीक है, और मैं F नंबर लिख दूं, आपको NO लिख दूं और O2 लिख दूं, ये मैं दिया हूं क्वेश्चन। बताओ आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा, कैसे निकालोगे। चलो मैं अगला अगला कुछ चीज बता रहा हूं, मैं कुछ चीजें बता देता हूं आपको। ये तो क्वेश्चन दे दिया मैंने, ठीक है। आप बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर कर सकते हो। आपके पास मैं अगर क्वेश्चन दे दिया, मेरे पास CN माइनस है, मेरे पास N2 है, मेरे पास CO है और मेरे पास NO प्लस है। बताओ ये जो क्वेश्चन है अगला, ये इनके बॉन्ड ऑर्डर क्या क्या है, बोलो ध्यान से, क्या क्या बॉन्ड ऑर्डर है इनके, बोलो ध्यान से। N2 का 3 है, CN का बोलो, CN माइनस है ना मेरे पास, CN माइनस का बॉन्ड ऑर्डर बोलो, कॉपी चलो रिमोट नहीं है, चालू कर देता हूं, हाँ बोलो, CN का बोलो 3, चलो ठीक है, आओ चलो जल्दी जल्दी बोलो, CN का कितना है 3, क्या पढ़ रहे हैं हम, बॉन्ड ऑर्डर, ये सॉल्यूशन बता रहा हूं। चलो N2 बोलो कितने हैं 3 है, चलो CO बोलो कितने हैं 8 से 14 3 है, NO बोलो, NO मतलब 8 7 15, एक चला गया, कितना बचा 14 बचा कि नहीं बचा 14, यस 3, मतलब ये क्या है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, क्या है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, जिनके बॉन्ड ऑर्डर क्या सेम है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हो और जिनका बॉन्ड ऑर्डर सेम भी हो, तो कौन कौन सी स्पीसीज है, ठीक है ना। ये कौन सी स्पीसीज है मित्रों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज विथ सेम, ठीक है ना, सिमिलर बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, सिमिलर बॉन्ड ऑर्डर, ठीक, ऑनलाइन वालों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज विथ सिमिलर बॉन्ड ऑर्डर, ये चीज क्लियर हुआ। चलो अब मुझे बताओ कि इनमें कहां कहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मैं आपको सोचने का मौका दूं, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, क्लियर। इनमें क्या कॉन्सेप्ट है कि आप देखो इलेक्ट्रॉन निकल कहां से रहा है,
ठीक है। अब ध्यान समझो, जैसे मैं अगर बताऊं N2N में N2 क्या एनर्जी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कहां फिल है N2 में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। बात समझना, कहां से निकलेगा N2 से इलेक्ट्रॉन, देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, देखो N2 का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है। देखो क्लियर। तो मैं अगर इसको बताऊं, इसमें आयनाइजेशन एनर्जी N2 की ज्यादा होगी। बात समझो, ये तो कर लोगे। इधर जो O2 और N को कंपेयर करूं मैं, O2 में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, एंटी बॉन्डिंग, एनर्जी हाई है, कम एनर्जी देनी पड़ेगी। बात समझ रहे हो, उस समय आपका N का ज्यादा है होगा आयनाइजेशन एनर्जी। मेरी बात समझ पा रहे हो कि क्या कॉन्सेप्ट है सर। दरअसल जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी पहले से कम है, वो एनर्जी रिलीज कर चुका है, तो आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। और जो एंटी बॉन्डिंग है वो पहले से ही हाई एनर्जी बैरियर पर है, तो हल्का से एनर्जी लेके निकल जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, यस, हल्का से एनर्जी लेके निकल जाएगा। और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी आपको देनी पड़ रही है, वही तो आयनाइजेशन एनर्जी है। और किसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, तो बताओ, यहाँ बॉन्डिंग से निकालोगे या एंटी बॉन्डिंग से निकालोगे, तो कम एनर्जी लेकर के क्या होगा, निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, इसीलिए उसकी एनर्जी क्या है, कम है। क्लियर पॉइंट। मैं कुछ चीजें नोट पर यहां लिखा रहा हूं पॉइंट, जिससे आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा। चलिए ध्यान देखो, नोट में कुछ पॉइंट लिखा रहा हूं। ये मैं क्या पॉइंट पढ़ा है ऊपर, कि स्पीशीज हैविंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज सेम बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर। चलिए मुझे बताइए आप लोग कि सेम चीज है मेरे पास, मैं नोट में क्या लिखा रहा हूं, दैट इज, देखो मैं कुछ नई चीजें यूज कर रहा हूं। हाइजेस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज होमो। इसका नाम क्या होता है, हाइजेस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब जहां सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, वो कहलाता है हाइजेस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है ना, समझ बात को। और एक होता है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या समझ रहे हो, लोवेस्ट। मुझे बताओ कि मेरे पास N2 है, मेरे पास N2 है, मेरे पास O2 है, और मेरे पास CO है। ये चीज मैं आपको ध्यान रखवाऊंगा, बाकी आपको बताऊंगा। N2 में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां फिल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। कहां फिल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। चलो O2 में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां फिल है, बहुत बढ़िया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। और CO में आपको ध्यान नहीं है, इसका एक बहुत पटांग मॉडल होता है, जिसे हम बोलते हैं कुल्सन मॉडल। उसमें sp मिक्सिंग होती है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन ये मैं आपको बताता हूं कि इसका इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है दोस्तों नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अभी बताओ, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होता है, जिनकी ओवरलैपिंग ही नहीं होती है। बात समझ रहे हो, तो यहां तो आसानी से निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। क्या समझ रहे हो, बस ये चीजें नोट में आपको पढ़ना है। क्या बता रहे हैं हम, ये हाइजेस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसका, कौन सा है, और ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल। क्या मेरी बात सबको समझ में आई, यस, ये चीज सबको समझ में आ गई। अब कुछ चीजें और, मैं कुछ चीजें और लिखा रहा हूं नोट में, ये नोट के ही पॉइंट है, नोट नंबर 1। ऐसा नहीं कि इनको रटना है। दूसरा पॉइंट देखो, मैं O2 को क्या बोलता हूं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सभी सभी लोग सुनो, अब मैं बोल दिया पेरोक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो घबरा जाओगे। पेरोक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सुपर ऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डाई ऑक्सीजनाइल आयन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो मैं उन चीजों को लिखा रहा हूं। जैसे मैं अगर लिख दूं O2 माइनस, दिस इज सुपर ऑक्साइड। मैं अगर लिख दूं O2 माइनस 2 पेरोक्साइड, ठीक है, और मेरे पास है डाई ऑक्सीजनाइल आयन। बात समझ रहे हो, तो ये चीजें हैं, तो मतलब मैं इनको लिख रहा हूं, दिस इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दिस इज दोस्तों बोलो सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड आयन, एंड दिस इज मित्रों पेरोक्साइड आयन। क्या मेरी बात समझ रहे हो, सुपर ऑक्साइड आयन एंड पेरोक्साइड आयन। चलिए यहां तक की कहानी को हमने यहां पर हमने किया खत्म। चलो देखो ध्यान से, यहां तक किसी कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। हमको लिखना कहां से है, लिखना क्वेश्चन नंबर 1, लिखना हमको क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर पॉइंट। हमको आ जाना है सीधे कहां, नोट पे। ठीक है, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2। आइए हम बात करते हैं, इसका क्वेश्चन एक देता हूं, कंपेयर बॉन्ड लेंथ, क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर बॉन्ड लेंथ ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, मैं क्या बात कर रहा हूं, पहला चीज मैं लिख रहा हूं, ए नंबर मैंने लिख दिया, लिख देता हूं मैं
O2ASO4, ठीक है, और मैं यहां पर लिख देता हूं KO2, KO2, और मैं लिख देता हूं तीसरा Na2O2, ठीक है, Na2O2। मुझे बताना है आपको इसमें से A, B और C। कंपेयर बॉन्ड लेंथ। सर किसका बॉन्ड लेंथ पता करना है, थोड़ा हिंट दीजिए, किसका बॉन्ड लेंथ पता करना है? ओ बॉन्ड लेंथ। किसका बॉन्ड लेंथ पता करना है? ओ बॉन्ड लेंथ। समझ गए बात को? चलो, ये आपको बताना है कि किसका बॉन्ड लेंथ कैसा होगा, क्या निकालेंगे हम लोग। कंपेयर ओ बॉन्ड लेंथ, KO2 Na2O2, वही चीज है आपके पास जो मैं बताया हूं, वही चीज है। ये देखो ध्यान से, क्या मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हो क्या पूछ रहा हूं मैं? मुझे बताओ, O2 ये माइनस O2 प्लस, ये क्या आएगा? K O2 माइनस 1, ये क्या आएगा? O2 माइनस 2। तो आपके पास क्या चीजें आ गई, बोलो निकल करके क्या चीजें आ गई? इसका मैं सॉल्यूशन बताऊं? हमने क्वेश्चन तो कर लिया है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, हमने वो सवाल तो कर लिया जो बोल रहा हूं मैं। बोलो पहले वाले पे क्या बना? O2 प्लस, और आपके पास क्या बना? OSO4 माइनस, सही है? यस। आ जाओ, बी नंबर में हमने क्या निकाला? बोलो ध्यान से, बी नंबर में एक प्लस निकाला। बोलो O2 माइनस, जैसे सुपर ऑक्साइड आयन, ठीक है। चलिए तीसरे में क्या मिला? Na2Na प्लस, मतलब क्या आएगा? बोलो ध्यान से, O माइनस 2, और यहां पर आएगा 2Na का प्लस। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? यस। आपको कंपेयर किसका किसका करना है? आपको कंपेयर करना O2 प्लस का, बोलो ध्यान से, O2 माइनस का और O2 डबल माइनस का, इसका बॉन्ड लेंथ आपको कंपेयर करना है। क्या हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं क्लास में? यस कर चुके हैं। बोलो ऑक्सीजन प्लस बॉन्ड ऑर्डर, बोलो ऑक्सीजन प्लस बॉन्ड ऑर्डर, बोलो कितने इलेक्ट्रॉन है? 16, 1 चला गया 15, कितना है? 2.5, बहुत बढ़िया। कितना है मित्रों? 2.5। ऑक्सीजन माइनस कितना हो गया? ऑक्सीजन कितना होगा? 17 हो गया। कितना बचा? 1.5, 1.5, बहुत बढ़िया, 1.5। चलो ये हुआ 2.5, 1.5, ऑक्सीजन माइनस कितना हो गया? 18, 1। मुझे बता दो बॉन्ड लेंथ कौन सा होगा? क्या मैं ये जो लिखा हूं यही बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा? यस, ये आपका बॉन्ड लेंथ होगा। क्या मित्रों सारी चीज समझ में आ गई? यस, बहुत बढ़िया। सुपर ऑक्साइड क्या होते हैं, पर ऑक्साइड क्या होते हैं, ये चीजें तत्काल नोट करो, कोई दिक्कत क्या? ये मैं क्या बताया यहाँ पे? यहाँ पे क्या बोला मैंने कि इलेक्ट्रॉन यदि एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट होगा तो उसको तो कम एनर्जी लेगी निकालने में। समझ गए बात को? तो हमको क्या पता करना, ये चीज मैं आपको लिखाया क्या? यस, चलो लिख लो। हाँ भाई सही है, SO3 में डॉट 81, सही बोला आपने। O3 का स्ट्रक्चर में दो बॉन्ड आएगा, ठीक है, ठीक है। चलो सदाब इतना गंदा कॉपी क्यों बनाया है?
हाँ, देखो ध्यान से, मैं दे रहा हूं फाइंड स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल। आपको देखना है स्टेबिलिटी H2Li2B2, ठीक है, H2Li2B2। बॉन्ड ऑर्डर आपको देख लेना है। हाँ ठीक है, देखो ध्यान से, तो हमने ये देखा दोस्तों कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आयनाइजेशन एनर्जी भी सवाल आ गए, बॉन्ड ऑर्डर आ गया, बॉन्ड लेंथ आ गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई, उनकी स्टेबिलिटी आ गई, ठीक है, कहां से इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा, सारी चीजें हमने देख लिया। अब आपको इनमें आपको स्टेबिलिटी बताना है, किस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होगी। चलो, इनका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो भी होगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं। कौन सा नंबर क्वेश्चन था? 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, फाइंड द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन B2 मॉलिक्यूल। फाइंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन B2 मॉलिक्यूल इन फॉलोइंग लिख लेते हैं हम। ए नंबर लिखते हैं मित्रों हमारे पास B2 के लिए, बी नंबर लिखते हैं हम C2 के लिए। क्लियर? ए नंबर लिखते हैं हम B2 के लिए और हम इसको लिख दिए, ठीक है। तो फाइंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन फॉलोइंग। चलिए, सबको दिख रहा है, आपको पाना क्या है? पाई बॉन्ड। चलो, कैसे करेंगे मित्रों? हम इसको करेंगे अभी, है। चलो, अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द नेचर ऑफ, चलो इस क्वेश्चन को लिख लेंगे, पहले इसको करो। चलो, पाई बॉन्ड निकालना आपको है। चलो, ये अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ये मेरे पास पुराना क्वेश्चन है, मिटा दूं इसको। चलिए, तो पाई बॉन्ड आपको B2 में निकालना, निकाल के बताऊं मैं एक क्वेश्चन। चलो इधर आओ, मैं इसका निकालता हूं, तुम इसको निकालोगे। चलो, B2 का बोलो, लेस देन कितने इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन। बोलो ध्यान से, सिग्मा 1s2, पहले सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, बोलो सिग्मा 2s, बोलो ध्यान से, सिग्मा स्टार 2s। हटाओ, यही तो है। चलो देखते हैं अपन ना, सही है। चलो, अब हमारे पास P है, लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन है, तो बोलो ध्यान से, ये ऊपर होगा कि नहीं होगा, और ये वाला नीचे होगा कि नहीं होगा? बोलो ध्यान से, सही है। अब देखो, ये नहीं बनेगा तो कैसे काम चलेगा? बन जाएगा। चलो, मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन B2 में? B2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 10। पहले बताओ, सबसे बनता है जो बनाया हूं मैं। ये देखो, ऊपर चला जाता तो ऑक्सीजन के लिए होता, और ये 14 या लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन वालों के लिए। चलो, कितने भरने हैं? 2, 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 9, ये 10। लिक्विड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यस। चलो बोलो, दिस इज सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है क्या मित्रों? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2। क्लियर? चले, मुझे बताओ फिर, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2x2। चलो, हो गया। पाई 2px1, पाई 2py1। बहुत बढ़िया। मुझे बताओ, एनर्जी क्या यही है? ये एनर्जी है, यस। ये एनर्जी है, यस। बोलो ध्यान से, क्या आएगा? पाई 2px1 इक्वल टू पाई 2py1। मेरे को निकालना क्या है? पाई बॉन्ड। तो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का यूज करके ना पाई बॉन्ड निकालूंगा, ये पाई बॉन्ड थोड़ी बनाएंगे। मुझे बताओ, बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। आइए बॉन्ड ऑर्डर निकाले क्या? यस, बोलो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू
एनबी माइनस एनए डिवाइडेड टू, बोल दो बॉन्ड ऑर्डर, एनबी कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है, यस 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटीबॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 0, बोल दो डिवाइडेड कितना, 2, कितना आया 2 डिवाइड बाई 2 1, मतलब एक पाई बॉन्ड है। नहीं समझ रहे हो बात को, आपको वो नहीं देखना सर कहाँ पाई बॉन्ड है, क्यों पाई बॉन्ड है, आपको क्वेश्चन बता रहा हूं मैं कि आप C2 का निकालोगे। अब देखो अगला क्वेश्चन लिखो, देखो ना अगला क्वेश्चन आपको क्या बताना है, फाइंड द नेचर ऑफ कंपाउंड इफ हुंस रूल इज नॉट फॉलो। यहाँ पर हुंस रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फॉलो हो रहा है, यस फॉलो हो रहा है। अगर यहाँ पर हुंस, अब ये कौन सा कंपाउंड है ये बताओ, बॉन्ड ऑर्डर, आप देखो यहाँ पर कौन सा कंपाउंड, ये पैरामैग्नेटिक है। अगर मैं इस क्वेश्चन में लिख दूं कि आपको नेचर ऑफ कंपाउंड बताना है जब हुंस रूल फॉलो ना हो, जब हुंस रूल फॉलो ना होगा तो डायमैग्नेटिक होगा। क्या मेरा क्वेश्चन पूछने का तरीका आप समझ पा रहे हो, मैं क्या बोला हूं, आपके पास जो नेचुरल है वो सो नेचुरल है, अब उसने बना के दे दिया, उसमें कुछ गड़बड़ी कर दिया कि अगर हुंस रूल फॉलो ना हो तो कंपाउंड का नेचर क्या होगा, नहीं समझ बात को, तो कंपाउंड का नेचर डायमैग्नेटिक होगा भाई साहब, यस यस यस, बोलो ध्यान से। हम लोग अगला क्वेश्चन यही लिखेंगे कि फाइंड द नेचर ऑफ B2 मॉलिक्यूल इफ हुंस रूल इज नॉट फॉलो। लिख लो, क्वेश्चन लंबा तो बोल देता हूं है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, पर इस क्वेश्चन को लिखो और इसके सॉल्यूशन के लिए जगह छोड़ना है, देख लो कितना छोड़ना है, वो लिखना तो अपन को फिलहाल इतना ही है ना भाई, ये तो पुराना कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। बताओ किसके समझ में नहीं आए, आ गए सभी के। चलो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द नेचर ऑफ कंपाउंड, नेचर ऑफ B2 मॉलिक्यूल लिखना, फाइंड द नेचर ऑफ B2 मॉलिक्यूल, फाइंड द नेचर ऑफ B2 मॉलिक्यूल। ऑनलाइन वालों सब कुछ सही चल रहा है, मैसेज करो मुझे, जवाब जल्दी चाहिए, जल्दी मैसेज करो, सब कुछ सही है। चलो फाइंड द नेचर ऑफ B2 मॉलिक्यूल इफ हुंस रूल इज नॉट फॉलो। हुंस रूल हमने पढ़ा है, हुंस रूल, यस हुंस रूल इज नॉट फॉलो। दोस्तों हुंस रूल फॉलो नहीं होगा, अभी तो ये B2 क्या है, अभी आपके पास देखो B2 क्या है, B2 इज ए पैरामैग्नेटिक, B2 इज अ पैरामैग्नेटिक, यस। अगर हुंस रूल फॉलो नहीं होगा ये इधर आएगा और उस समय क्या हो जाएगा मित्रों, तो आप लिखना क्या, आंसर आप लिखना, जब हुंस रूल फॉलो हो रहा था तब ये ऐसा था, पैरामैग्नेटिक था। अगर हुंस रूल फॉलो नहीं होगा तो मित्रों क्या हो जाएगा, दिस इज डायामैग्नेटिक, बिकम डायामैग्नेटिक। क्लियर पॉइंट, यस यस यस। तो ऐसे करके आप सारी चीजों को कोरिलेट किया करो कि पूछ क्या रहा, कैसे पूछना हमको, देखो मैंने ढेरों क्वेश्चन कराया, ठीक है। हमने इससे भी पता किया कि कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा और कौन सा नहीं करेगा, बोलो कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 0 होगा, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या मुझे बता दो, He2 एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, Ne2 एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, Ne2 नहीं करेगा, समझ बात को। तो जिनका बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मतलब वो मोनोएटॉमिक फॉर्म में ही पाए जाते हैं। क्या यहां तक सबका क्लियर हुआ, मुझे अपडेट करो। हमने ढेर सारे क्वेश्चन किए, ये आपका होमवर्क है, C2 वाला होमवर्क कर दूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बन जाएगा, सीधे मैं इसीलिए देखो क्वेश्चन कराता हूं। यहां तक क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो आपको तो बस देखना है कि कब क्या चीजें एप्लीकेबल होगी, कब क्या नहीं होगी। क्लियर है यहां तक। अब आज देखो तनाव से बाहर आ जाओ, कुछ नहीं बचा अब। ये जान लो केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो गया आज, ये मान लो। अब केमिकल बॉन्डिंग मान लो खत्म है, कुछ चीजें हैं जो हम अलग सी जगह पढ़ते हैं, उनको हम यहीं पे कंबाइन कर लिए, ठीक है। तो उन चीजों को मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये मान लो केमिकल बॉन्डिंग आपका डॉक्यूमेंट लिए खत्म, हाइड्रोजन बॉन्ड बचा वो एक लेक्चर का है। उसके अलावा मैं कुछ आयनिक बॉन्ड पढ़ाऊंगा, अजान सूत्र, तो मान लो केमिकल बॉन्डिंग में ही मान लो उसको केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 कर लो बस, ठीक है। अब जो भी चीजें बताऊंगा मान लो केमिकल बॉन्डिंग अब खत्म, पार्ट 2 कर लो उसको, क्लियर। चलो इधर आ जाओ, मुझे नहीं आप लोगों को तनाव होगा सर कितना पढ़ाएंगे भी, और उसको बता दूं मैं। पढ़ाना अपन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ना है, एक लेक्चर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्लियर। हम पढ़ेंगे मेन आयनिक बॉन्ड में फजान सूत्र, जो 12th में आता है, इधर ही हम पढ़ लेंगे, ठीक है। हम उसको केमिकल बॉन्ड 2 दे देंगे, क्लियर। चलिए मुझे बताओ यहां तक कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। तो दोस्तों ये हमने सफलतापूर्वक, अब देखो एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, देखो
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ, लिखो क्वेश्चन, लिखो सभी लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, क्लियर? ऑप्शन दूं मैं? चलिए, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, और ठीक है, महा इंपॉर्टेंट कर लेना। चलिए, मैं आपको दे रहा हूं, मैं यहां पर दे रहा हूं 1/2 10-6, ठीक है। हम किसका बोल रहे हैं? बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 मॉलिक्यूल। आपको बताना है कौन सा O2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर करेक्ट है, क्लियर? समझ रहे हो मेरी बात को? सभी लोग पहले बोर्ड साइड देखो, बोर्ड साइड सभी लोग। हम क्या देख रहे हैं? O2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकाला। मैंने पहले क्या लिखा? 1/2 10-6। चलो, मैं बी नंबर लिख रहा हूं 1/2, ठीक है, 8-4। चलो, सी नंबर लिख रहा हूं 1/2, ठीक है, आपके पास 12-8, ठीक है, बात समझ रहे हो? और मैं 4-5 ऑप्शन रख रहा हूं, 5 ऑप्शन रख रहा हूं, कोई दिक्कत मत रखना, एग्जाम में 4 ही आ गए। चलो, मैं डी नंबर रख रहा हूं कि ऑल ऑफ दिस, ठीक है ना, और मैं ई नंबर रख रहा हूं, ठीक है, ई नंबर रख रहा हूं ए एंड बी। चलिए भाई साहब, ए एंड बी। चलिए, क्या इसका आंसर ऑल ऑफ दिस होगा? डैश हो आप लोग जैसा सोच रहे हो कि आप ये मत सोचो ना कि यहां भी देखो 2 आ रहा है, वहां भी 2 आ रहा है, वहां भी 2 आ रहा है। ये होता है इसमें, बताओ? नहीं होता ना, समझ रहे हो बात को? तो ऐसे घुमाने के लिए देता है भाई साहब, इसीलिए इंपॉर्टेंट है तो आसान, और देखते ही गलत करोगे। O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2, बहुत बढ़िया यार। 10-6 4 2, बहुत बढ़िया। 8-4 4/2 2, बहुत बढ़िया। 4, अरे 2, सब आंसर सही है, इसीलिए दिया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। आसान है ना, लेकिन गलत है। कौन सा? ये वाला। इतने क्या बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होंगे? क्या एंटी एंटी बॉन्डिंग ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे? नहीं होंगे। लिख लो, इंपॉर्टेंट लगा लो। है तो बहुत आसान, लेकिन ये गलत ऑप्शन टिक करने के लिए है, ठीक है, इसलिए इसको लिखो आप लोग। क्यों सदब? आज तुम बैठे हो अदब से, सदब अदब से, ठीक है। चलो, कोई डाउट तो नहीं है? पहले इसको पूछूंगा तब डाउट बताऊंगा। बेहतर चीज ये होगा मित्रों, नोट्स को पढ़ें और वही क्वेश्चन लगाएं, है ना? क्यों? क्योंकि फालतू चीजें से अपना समय बर्बाद करने से कोई मत। हाँ, सीट में सवाल नहीं होते हैं भाई साहब, तो आप पूरा प्योर आप डिस्कस कर रहे हो कि आप मेरे से लड़ सकते हो, मेरे सर नहीं बन रहा, लेकिन सीट क्लियर होना चाहिए। कॉपी नहीं बन रहे, लड़ पड़ो मेरे सर, फिर बताइए, ठीक है। अब फालतू चीजों में जो नहीं है, ठीक है, साइंस जानते हो प्रैक्टिकल को मानता है, रिजल्ट मानता है साइंस। रिजल्ट नहीं है तो आप कुछ भी बोलो, दुनिया नहीं सुनेगी। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस। इसलिए आप बेहतर माने जो हमारे पास लिखा हुआ है। आपके पास कोई प्रूफ है, प्रमाण है, लाइए, बात करेंगे और अपन डिस्कस करेंगे, क्लियर? इसलिए हम फालतू चीज, हम लोग क्या करते हैं, हाइपोथेटिकली जबरदस्ती सोचने लगते हैं। पहली चीज ये, जो थ्योरी बताया जाए उसको अमल करो, तभी जीवन में कमल खिलेगा, नहीं खिल पाएगा। चलिए, अब मुझे बताओ, ये चीज हो गया, हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को यहीं पे किया समाप्त। लेकिन आपके मन में एक चीज होगी कि सर, अब देखिए पूरा हो गया, अब मैं वो चीजें पढ़ाऊंगा जो पहले पढ़ा था, तो आप लोग होते बोर, क्लियर? पूरे सवाल आपको यहीं से आएंगे। अब याद करो, आप कहोगे कि सर ये 2 कैसे बन रहे थे, हम उस पर चर्चा कर ले। मीन्स ध्यान समझना, पहले यहां तक हो जाओ फ्री। मौलिक ऑर्बिटल थ्योरी खत्म, या आपका सवाल पूरे 100% आएंगे इधर ही से, ठीक है, कोई भी सवाल कॉपी से बाहर नहीं आएगा, सब इसी में से फंसेंगे, क्लियर? अब आओ हम बात करते हैं, किस पर बात करेंगे? आपको ये तो समझ में आ गया था कि जैसे ओवरलैपिंग हुआ, मैंने आपको बताया इस तरीके से। अब आपको सर ये क्यों बन रहा है, थोड़ा सा एक बार थोड़ा ऑर्बिटल के थ्रू समझ लेते हैं, क्लियर? खुश? चले, अब आपको सुनना है, पहले सुनना है, लिखने पे मत जाना। लिखना होगा तो मैं आपको लिखित भेज दूंगा, स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, क्लियर? चलो, तो आप लोग उससे लिख लेना, एक पॉइंट जो मैं बोलूंगा लिखवा भी दूंगा। अगर मान लो समय नहीं बचता है तो मैं आपको समझा के और स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगा। खुश? चलिए, फिर भी देखो, चलो, तो इसका आंसर क्या था अभी हमने जो पढ़ा क्वेश्चन का? इसका आंसर ए एंड बी। चलिए दोस्तों, हमने बात किया, देखो ध्यान से। अब जब भी, हाँ, ए एंड बी था आंसर, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, मैं गलत ना लगा लेना। तुम लोग सब डैसे प्रवृत्ति के हो यार, बोलो। इसका आंसर ए एंड बी था। हाँ बोलो, बी क्यों था? बी में भाई साहब के
के आएगा तो वो नहीं आएगा। क्या नहीं समझ रहे हो? फिर से लो भाई, नहीं मेरा क्वेश्चन कराने का मतलब ही क्या निकले जब तुम लोग गलत कर दोगे उसी को, मतलब लिखाने के बाद गलत करोगे यार, तब तो फिर चुल्लू भर पानी लेना उसमें डूब मरना आप लोग, ठीक है ना। बॉन्ड ऑर्डर, हाँ 1/2 8-4। अरे भाई साहब इसको मैंने क्या किया, के मान लिया। किसको के मान लिया? ये देखो 4 इलेक्ट्रॉन चले गए ना, 2 इसमें से कम हो गए, 2 इसमें से कम हो गए, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के। नहीं समझे बात को? तो के वाला पार्ट का नहीं आएगा बॉन्ड ऑर्डर। मुझे बताओ ये के क्या होता है? शेल होता है। कौन सा के? बोलो ध्यान से, याद करो, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। सही है? सही है। अब बाकी आपके पास है, इसको हमने क्या मान लिया, के। ये के खत्म ये चीज। अब आप यहां से सारी इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करोगे। बन गया? बहुत बढ़िया। चलो, हाँ अब हमने देखा था कि जब हमने वीवीटी थ्योरी में हमने ओवरलैपिंग पढ़ा था, वही एक्सियल ओवरलैपिंग और साइडवेज ओवरलैपिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सेम चीज है, वही चीज है। जब भी इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तो एक वेव की तरह मिलते हैं। ध्यान सुनना, थोड़ा सा फिजिक्स के पोर्शन आप लोग इसको, इवन इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आप लोग पढ़े, मेरे को समझाने में ज्यादा दिक्कत जाएगी नहीं, ठीक है ना। जब भी इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलते हैं तो एक वेव की तरह मिलते हैं, ठीक है ना। अब याद पढ़ो, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पहले बताओ, ये शब्द बोल रहा हूं मैं तो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव। सुन लोगे, चलो नहीं पढ़े होगे तो बोल दूंगा ना कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब, अब देखो ध्यान से, जब इलेक्ट्रॉन जैसे सिमेट्री होगी, फेज, जैसे मान लो मेरे पास कोई ऑर्बिटल है, जैसे एस ऑर्बिटल है, मैं यहां पर प्लस लगा रहा हूं। प्लस का मतलब ये नहीं है कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये उनका फेज सेम है, जो मिल रहे हैं सेम फेज से मिल रहे हैं, अपोजिट फेज से मिल रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो? फेज को डिनोट कर रहा है यहाँ पे साइन, तो साइन किसको डिनोट करेगा, फेज को। चलिए हम बात करते हैं जब इलेक्ट्रॉन दोनों सेम फेज पर आएंगे, जब सेम फेज पर आएंगे, जैसे देखो ये हाथ है, सेम फेज पर आ गए, तो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, कंबाइंड हो जाएगी, और उस समय अच्छी ओवरलैपिंग होगी, दैट इज वो कहलाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और उस समय इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी होगी। मेरी बात समझो। लेकिन जब यही चीज होगा, जब इसका फेस अपोजिट होगा, तो क्या वही चीज माइनस हो जाएगा? बोलो ध्यान से, वो क्या कहलाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और उस समय जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, मिनिमम होगी। मीन समझ रहे हो? क्लियर पॉइंट। तो इस चीज को बारे में मैं बताऊंगा आपको, क्लियर कुछ भी नहीं है, आपको देखना कैसे चीजें मिलेंगी। दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे सेम फेज के तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, अगर अपोजिट फेज के मिलेंगे एंटी बॉन्डिंग बनेगा उसी का। जैसे मैंने लिया 1s, तो एक बना मेरे पास सिग्मा 1s और एक बना सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा 1s कब बना, जब s पॉजिटिव दोनों सेम फेज के मिले, कंबाइंड हुए, दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, ठीक है। हम बात करें प्लस माइनस तो रिपल्सन होगा, एंटी बॉन्डिंग। अब चलो इसी को पढ़े, चलो अब ध्यान से देखो, तो हम बात कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दैट मींस सेम फेज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिफरेंट फेज, बोलो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या मेरी बात सब लोग सुन रहे हो? आप लोग ज्यादातर चीजें सुनने में ध्यान देना, ठीक है। मैं लिखवा भी दूंगा, हमारे पास समय है, अभी हमारे पास है 20 मिनट समय हमारे पास, ठीक है ना, 20 मिनट है, 1 मिनट कम है, ठीक है। चलो नहीं है 15 मिनट, 10:41 है, देख ले 10:42 हो गया, 11 तक है ना, चलिए हो जाएगा, 20 मिनट बहुत होते हैं। तो दोस्तों अब ध्यान समझो, अब जैसे मैं बात करूं, मेरे पास ये चीजें हैं, अब मैं इलेक्ट्रॉन जब भी मिलते हैं किसकी तरह मिलते हैं, वेव की तरह मिलते हैं। मान लो हमारे पास, देखो ध्यान से, ये चीजें हैं, ये वेव है हमारे पास, ये ले लिया हमने क्या, दिस इज साई ए, क्लियर। हमने सेम चीज लिया और हमने देखो ये ले लिया हमने साई बी, बात समझो। तो इनका फेज देखो सेम है, यस दोनों का फेज सेम है, और यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी मित्रों, देखो ध्यान से, ज्यादा। और यहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बोलो ध्यान से, ज्यादा होगी। और ये क्या होगा, दिस इज साई ए प्लस साई बी, ये कौन सा, दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या मेरी बात समझ रहे हो? अब बात समझो, ये दोनों, अब इसको मैं माइनस कर दूं
ये फिर अपोजिट हो जाएगा। जोड़ रहे हैं हम इसको, जोड़ रहे हैं, बात समझ रहे हो ध्यान से। अब आपको ये भी देखना पड़ेगा, सेम फेज है लेकिन हमने उसको माइनस कर दिया तो फिर अपोजिट चला जाएगा। चलो अभी आपको यहां पर ज्यादा चीज नहीं, आप इलेक्ट्रॉन जब मैं ऑर्बिटल्स लूंगा तब आपको और डिटेल समझ में आएगा। मुझे बताओ सेम चीज जब अगर मैं कराऊं यहां पर, ये चीज है मेरे पास, ठीक है, ये किसका है, साई ए, और मैं यहां पर यूज करूं, अब देखो ध्यान से, सेम फेज में है क्या, नहीं है, बोलो ध्यान से, दिस इज साई ए, ये क्या आपके पास साई बी। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी मिनिमम होगी, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी नहीं होगी, बात समझो, ये क्या होगा साई ए माइनस साई बी, तो इसको मॉड में यूज कर लिया। क्लियर, कोई दिक्कत क्या, ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब मुझे बताओ, अब मैं क्या करता हूं, साई ए और साई ए लेता हूं, तब क्या होगा सर, ठीक है बताओ मुझे, साई ए और साई यू क्या होगा, टू साई ए हो जाएगा, बहुत बढ़िया। सेम चीज, सेम चीज, मुझे कुछ भी नया नहीं बताना है, मेरे पास सेम चीज है, कुछ भी नया नहीं बताना है। और आपके पास क्या हुआ यहां पर, दिस इज साई ए, साई ए क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनों का वेव फंक्शन है, समझ रहे बात को। आइए हम बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा वही चीज, आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, दैट इज टू साई ए। यहां पर क्या है, ये चीजें जो डिनोट कर रहा है, ये चीजें डिनोट कर रहा है। अब मुझे बताओ, अगर मैंने क्या ले लिया, बात समझ रहे हो, अगर मैं क्या किया, साई ए जोड़ दिया, अगर मैं इनको माइनस कर दूं, यहीं पर मैं लिख दूं, या कि मैं इसका अपोजिट साइन यूज कर लूं, सेम चीज, चाहे तुम इसको माइनस कर दूं तो वो रिजल्ट आएगा, तो चाहे तो उसका मैं निगेटिव पार्ट यूज कर लूं, क्योंकि वो तो माइनस का ही हो जाएगा ना। चलिए मुझे बताइए, अगर मैं यही चीज लेता हूं, अब बताइए, ये उसका मैं सेम फेज का ना लेके मैं आपका अपोजिट फेज का यूज करूं, तो ये क्या था, साई ए था, ये क्या था, साई ए था, हम ए वाला यूज कर रहे हैं, बी वाला हमने कर लिया, साई ए साई ए। अब मुझे बताओ, साई ए माइनस साई ए हो जाएगा, कितना बटेगा नेट रिजल्टेंट, बोलो ध्यान से, जीरो। ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मिलते हैं, वेव की तरह मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मिलते हैं और वो वेव की तरह मिलते हैं। ये चीज हो गया, तो आप लोग इसको बना सकते हो, अगर समय हो तो बना लोगे, बना लोगे, चलो। ये दरअसल, अब इसको समझाने के लिए, जब इलेक्ट्रॉन वेव की तरह मिलते हैं, तो श्रोडिंगर ने बहुत बड़ा मैथमेटिकल रिलेशनशिप दिया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में। अब उस मैथमेटिकली हम थोड़ी प्रूव करेंगे, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आया उसका, कि ऑर्बिटल, देखो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के थ्रू ही मैं बता रहा हूँ ये चीजें, और मैं मैथमेटिकल ज्यादा लिख नहीं सकता मैं, क्योंकि वो चीजें हमको पढ़ना नहीं है और ना हमारे सिलेबस में। तो उसका एक थ्योरेटिकल रिजल्ट हमारे सामने आया, थ्योरी में, उस थ्योरेटिकल रिजल्ट का नाम था, दैट इज LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मैं बताऊंगा अभी उसको, है ना, मैं उसी को पढ़ाऊंगा। तो हमारे पास ये किसने दिया था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के थ्रू, मैथमेटिकली जो सॉल्व हुआ उसके थ्रू ये चीजें आई। लेकिन हमको मैथमेटिकली नहीं पढ़ना है, हमको थ्योरेटिकली पढ़ना है, और थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट आया LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ए बी है भाई साहब, ए बी अलग अलग पार्ट है ना। हाँ देख, ये सेम फेज का है, ये दोनों जुड़ गए, ये दोनों माइनस हो गए, ये माइनस के जीरो, ठीक है। देख, ये देख अपोजिट फेज लिया ना, ये देख ध्यान से, ये सेम फेज वाला, ये तेरा क्या है, अपोजिट फेज का है। अरे अभी ये नहीं है, अभी मैं ऑर्बिटल्स लेके बताऊंगा, इसका जो मैथमेटिकल रिजल्ट है, ये हम इसका थ्योरेटिकल रिजल्ट लेकर काम करेंगे। अरे हाथ से बना ली बिटिया जल्दी यार, तू पटरी निकाली तभी जान गया मैं 5 मिनट खा जाएगी तू इसमें, है, स्केल निकाली ना मैं तभी जान गया। ये बताओ मेरे क्लास को किसने खाया, इतना समय जो है, आज मैं 10 मिनट लेट पढ़ाना शुरू किया, तो किसने मेरे टाइम को कंज्यूम किया, इससे पहले
चले, हाँ भाई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सेम फेज। इसीलिए दोस्तों बार बार मैं स्क्रीन देखता हूं कि माइक चालू है कि नहीं है। मैं आपको मैसेज पढ़ने आता हूं हर बार। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड अपोजिट फेज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हाँ भाई, आइडिया आ रही होगी, देखो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलिए दोस्तों, यहां तक ठीक है। चलो आ जाएं, आ जाएं, मिटा दूं इसको, चले, चलो। गर्मी लग रही है, चालू कर दे भाई, ऐसे चालू कर दे। कहां पे बटन? ऐसा नहीं मैं तेरे को बोलूंगा आज बस के लिए, बाकी मैं अगले दिन से किसी और को बोलूंगा। चल सदा तू ये काम पकड़ लेना यार। ठीक है, बस बस देख, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुझसे जानता है तू फायदा क्या होने वाला है, समझ गया ना? क्या फायदा होने वाला बता, बताऊंगा उसके फायदे तेरे को। चलो, उसके फायदे गुप्त में बताऊंगा ना तेरे को अलग से। चलो इधर आ जाओ, हम बात कर रहे हैं। चलो तो दोस्तों, उसका जो मैथमेटिकल रिजल्ट था वो तो हमने श्रोडिंगर ने दे दिया, लेकिन उसको हम क्या यूज करेंगे? तो उसका एक थ्योरेटिकल रिजल्ट हमारे सामने आया, और उसका नाम था मित्रों, उसका नाम क्या था बोलो? LCAO। क्या नाम था? LCAO, दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। चलिए तो दोस्तों, वही था कि हमारे पास जब भी कोई चीज मिलता है, ओवरलैपिंग होती है, तो वही दो चीजें होता है, एक एक्सियल, एक साइडवेज। तो सेम चीज, जैसे आपके पास दो चीजें ओवरलैपिंग जो होगी, वो वही चीज होगा आपके पास होगा क्या? एक्सियल होगा, और क्या होगा दोस्तों? साइडवेज होगा। चलिए याद करो, अपन ने एसएस ओवरलैपिंग किया था, ठीक है? एसएस ओवरलैपिंग किया था, और हमने कौन कौन सा किया था? एसपी किया था, हमने पीपी किया था। तो सबके दो दो किए थे कि नहीं किए थे? तो देखो अब इसमें क्या होगा, ध्यान समझना। अब ये कैसे दो दो किए थे, इधर देखो, इधर बनेगा हमारे पास रिजल्ट। अब देखो ध्यान से, इसका पूरा नाम हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालो LCAO, और इसका पूरा नाम लिखो, दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है? बिटिया कहाँ लिख रही है? उसको पेज दे दो यार, पेज किसमें लिख रही थी? तो वहां कहाँ लिख रही है? अच्छा 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 अच्छा, तो ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, मैं प्रभावित हुआ उससे। वेस्ट जाएगा, ऐसा नहीं है कुछ भी, वो आगे का सोचती इसलिए लिख रही है। चलिए, तो ऐसे एस एस कंबाइन होंगे। चलो इधर देखो ध्यान से, तो हम बात कर रहे हैं पहले, अब आप लोगों को सुनना है, अब आपके काम का पूरा मिलेगा। चलो अब ध्यान से देखो, तो हम पहले बात कर रहे हैं एक्सियल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे मित्रों? पहले हम बात करेंगे एक्सियल। चलिए, तो एक्सियल कैसे होगा, आओ हम लोग समझते हैं। मैं अभी जो प्लस लगाऊंगा, क्या वो प्लस माइनस साइन किसको डिनोट करेगा? फेज को, उसके है। चलो तो मेरे पास एस है, देखो ध्यान से, ये उसका फेज है, ये उसका फेज है। बात समझ लो, ये प्लस साइन यूज किया मैंने, दोनों सेम फेज से आए। यस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जानते हो, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जानते हो। यस, आपके पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल जाएगा, दोनों ध्यान से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल जाएगा। यस, और इसको हम बोलेंगे दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सेम फेज में आएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां कम हुई थी फेज में, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चले मुझे बताओ, सेम चीज लेता मैं, सेम चीज, अब आप लोग सुनना ध्यान से, बड़ा आसान होगा बनाना, आप बना सकते हो। मेरे पास ये प्लस होगा, और मैं क्या किया? इसका अपोजिट फेज ले लिया। अब ऐसा नहीं है कि सर ये एस में प्लस माइनस कब होने लग गया, क्या ऐसा है क्या? नो। अब मुझे बताओ, क्या ये आएंगे? नहीं आएंगे। बोलो इनके बीच में धक्का होगा? यस, धक्का होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर की तरफ शिफ्ट होगी? इधर की तरफ शिफ्ट होगी। इसमें किधर की तरफ शिफ्ट होगी? इधर की तरफ शिफ्ट होगी। यस यस, देखो ध्यान से, क्या बनने वाली चीज क्या है? बनने वाली चीज यही तो है। बनने वाली चीज क्या है? बनने वाली चीज यही, बराबर बनाना अपन को। अब दोस्तों स्फेरिकल थोड़ी होगा वो तो डिस्टोर्शन बराबर रहेगा, कोई ऐसा नहीं छोटा बड़ा है। चलिए, तो आप लोग ध्यान से देखो, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर शिफ्ट हो गई? इधर की तरफ शिफ्ट हो गई। यस, उसका न्यूक्लियस ये रहा,
ये उसका न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ आ गया, प्लस चार्ज इधर, माइनस चार्ज इधर आ गया। देखो बीच में एक नोड आ गया, आ गया कि नहीं आया। नोड क्या होता है, वह जगह होता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है। सदा अभी मत लिख, कलम नीचे रख। हाँ चलो, ये चीज समझ में आया। तो आपने देखा ये कौन सा ऑर्बिटल था, दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर प्लस था। कोई दिक्कत यहां तक। चलो आपने कौन सा कराया, एस का सेम फेज में तो बॉन्डिंग, एस का अपोजिट फेज में तो एंटी बॉन्डिंग। यहां तक क्लियर हुआ। यस, अब मैं बताऊं क्या कराऊं, एस और पी का कराएं, एस और पी। चलिए मैं यहां पर लिया क्या, एस एस। अब मैं तीसरे नंबर पर चल रहा हूं कि मेरे पास एस ले लिया हमने, एस का सेम फेज, ठीक है। और हमने क्या किया, पी का ले लिया हमने प्लस वाला, माइनस इधर, ताकि सेम फेज में आए। बोलो ध्यान से, ये दोनों मिल जाएंगे, यस मिल जाएंगे। आप ध्यान से देखो, ये मिल जाएंगे और क्या बना लेंगे दोस्तों, आप ध्यान से देखो, ये बना लेंगे, देखो ध्यान से, ये मिल जाएंगे और ये पी वाला छोड़ तो रह जाएगा, पी वाला लोब रह जाएगा। यस, ये कौन सा चार्ज रह जाएगा उधर, बोलो ध्यान से, नेगेटिव रह जाएगा। और देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहीं पे रहेगी कि नहीं रहेगी, यस। कौन सा बोला, बोलो ध्यान से, कौन सा था, दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बोलो ध्यान से, नोडल पेन कितने हैं, जीरो है, दिख रहा, नोडल पेन कितने हैं, जीरो है। साफ साफ दिख रहा नहीं दिख रहा, यस। आइए समझ में आ रहा कैसे बन रहा है ये। चलो मुझे बताओ, अगला मैं एस ले लूं सेम फेज का, या कि इसको मैं अपोजिट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम इसको पलटा के कैसे ले आऊं, इसको पलटा के हम ऐसा ले आए कि इधर माइनस आ जाए, इधर प्लस आ जाए। बताओ क्या अट्रैक्शन होगा, नहीं होगा, रिपल्सन होगा, यस। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे होगी, यस। चलो बना लो, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसी होगी, तो मुझे क्या मिलने वाला है मित्रों, मिलने वाला है एस का। बोलो ध्यान से, एस का ऑर्बिटल किधर आ जाएगा, इधर, इधर प्लस चार्ज। अब ध्यान से समझो, पी में ये वाला लोब छोटा हो जाएगा और ये वाला लोब हो जाएगा बड़ा, मींस इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, इधर की तरफ। मतलब इसको देखो ध्यान से कैसे बनेगा, बड़ा आसान है बनाना। आप कैसे बनाओगे, ये और ये एक छोटा लोब, समझ रहे हो बात को, यस। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि रिपल्सन होगा, यस। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होगी और इसमें ये नेगेटिव आया और उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर शिफ्ट होगी मित्रों, बोलो ध्यान से, इधर शिफ्ट होगी। बोलो ये कौन सा बना था, दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फाउंड बाय किसके किसके बीच, एस एंड पी का। बोलो ध्यान से, दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर एबीएमओ, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सही है। चलो समझ में आ गया चीज, यस। अब हमारे पास कौन सा बचा, पीपी, कौन सा बना, पीपी। आइए चलिए हम बात करते हैं पीपी, दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलिए अब हम बात करते हैं, अगला हमारे पास है पीपी, क्लियर। ये पी का प्लस, ये पी का माइनस, क्लियर, सेम फेज में आ रहे हैं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा मित्रों, ये देखो ध्यान से, सेम फेज में। बताओ ये माइनस चार्ज है, यस, मतलब चार्ज नहीं है, इसका फेज बता रहा। चलो मुझे बताओ, क्या दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे मिल जाएगी, और उसके पीछे एक छोटा सा कान, इसके पीछे एक छोटा सा कान, यस बहुत बढ़िया। देखो आसान है कि नहीं है, आप सीधे बनाओगे, क्यों ऐसा हो रहा, साफ साफ दिख रहा है, आपको रटने की जरूरत कुछ भी नहीं है, क्लियर। अब मैं आपको पता है, आपको अगले और वाइटल्स भी दे दूंगा, तब खुद बना के लाऊंगा, लेकिन मैं सब बनवा दूंगा। इधर आ जाओ, मेरे पास क्या बना, ये बना मेरे पास क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यस। ये छोटा सा देखो लोब, ये छोटा सा लोब ये। अब मुझे बता दो, यहाँ पर कौन सा चार्ज है, फेज है, नेगेटिव फेज, नेगेटिव फेज। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब फेज मिल गए, तो इधर आ गया, ठीक है। चलो मुझे बताओ, ये क्या बनाया हमने, सेम फेज का था। अब मुझे बताओ हम क्या करें, इसका हम क्या ले लें, बोलो अपोजिट फेज कर दें, यस। अपोजिट फेज में क्या होगा, नेगेटिव, और बोलो पॉजिटिव। अब तुम लोग खुद बनाओ, धक्का पड़ेगा, बोलो इसको धक्का पड़ेगा, यस, तो दूर भगेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर की तरफ शिफ्ट होगी, इधर की तरफ शिफ्ट होगी, यस। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर की तरफ शिफ्ट होगी, यस। क्या ऐसे दो लोब बनेंगे, यस बहुत बढ़िया, ऐसे दो लोब बनेंगे। और मित्रों हमारे पास बनने वाली चीज, चीज को देखो बोर्ड पर, देखो ध्यान से, यही बनेगा, यस। नोडल प्लेन आ गया इस पे, यस। कितने नोडल प्लेन है, वन नोडल प्लेन। आप लोग क्या महसूस नहीं कर पा रहे हो, जहां जहां एंटी बॉन्डिंग बन रहा है, कि नोडल प्लेन आ रहा है, नहीं समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, यस। तो मुझे बताओ ये क्या था, इधर नेगेटिव, यहां पर क्या था, दूसरे कलर से बनाता हूं मैं, ठीक है दोस्तों। ये मेरे पास हुआ नेगेटिव और ये पॉजिटिव, एंड दिस इज नेगेटिव और ये आपके पास पॉजिटिव, ये हुआ। इधर क्या था, दोनों साइड नेगेटिव नेगेटिव, कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ, ये तो हमने खत्म कर लिया, किसको, एक्सियल को। अब हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास बनेंगे साइडवेज, ठीक है। साइडवेज में आपको 5 मिनट लूंगा है, चलो साइडवेज देख रही हो,
चलो आप लोग इसमें नोडल प्लेन लिख के लाना है पेंसिल से है? चलो हम बात करें साइडवेज। साइडवेज में मित्रों वही, साइडवेज में किसका ले लें, पीपी का। चलो बताओ, ये मेरे पास पी आर वाइटल है, ध्यान देखो ये मेरे पास पी आर वाइटल है, बोलो ध्यान से, प्लस माइनस क्या होगा, ऊपर वाला जुड़ जाएगा नीचे वाला जुड़ जाएगा। यस बोलो ध्यान से, ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये होगा और यहां पर प्लस चार्ज, और देखो ध्यान से, और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा ये, ठीक है, बराबर लोग होंगे। कोई दिक्कत क्या, आपको साफ साफ दिख रहा है नोडल पेन एक आ चुका है, आ चुका कि नहीं आ चुका है, देखो बीच में। चलो अब मुझे बताओ, ये तो आपके पास पीपी आपने कराया, हमारे पास डी ऑर्बिटल्स होंगे, कौन होंगे, डी ऑर्बिटल्स होंगे, तो आपके पास कौन होगा, मान लो आपने ले लिया डी एक्स वाई, ठीक है। बात समझो, इसका अपोजिट फेज भी ले लो, इसका अपोजिट फेज भी ले लो। चलो मुझे बताओ, सेम फेज था, यस अपोजिट फेज ले लें, प्लस माइनस माइनस प्लस, बताओ क्या होगा, धक्का पड़ेगा, बोलो ध्यान से, अभी कैसे थे, अभी कैसे हैं, अभी ऐसे हैं, धक्का पड़ेगा तो कैसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं, ऐसे हैं, धक्का पड़ेगा तो ऐसे, इधर वाला भी क्या हो जाएगा ऐसे, बस खत्म, बना लेते हैं इसको। चलो मुझे बताओ, ये उसका, ये देखो ध्यान से, ये इसको धक्का पड़ा, ये इधर, क्लियर, यहां पे आ जाओ, ये इसको धक्का पड़ा, ये इधर, क्लियर, बोलो यहां कौन सा फेज था, दिस इज पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहां बोलो नेगेटिव, यहां ऊपर नेगेटिव था, और बोलो पॉजिटिव। क्या मेरी बात नहीं समझ आ रही, तो आपको नोडल प्लेन दो नहीं दिख रहा है, एक ऐसा एक ऐसा, कौन सा वाला, यहां तो नोडल प्लेन तो जीरो होता है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो, एक ऐसा एक ऐसा। चलो ये चीजें हैं, और मैं आपको काम दे देता हूं, बाकी चीज मैं कल बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि आपको लिखना भी पड़ेगा। ये बोलो तो कौन सा है, दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये उसका थ्योरेटिकल रिजल्ट था, यही तो बन रहा है सब में, ठीक है। देखो ध्यान से, पी का ये कौन सा था, पाई टू पी, अब कौन सा डायरेक्शन ले रहे हो, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या, ठीक है, एक तो आपके पास बनेगा, ठीक है। चलो भाई साहब यहां तक का हमारा होता है हिसाब किताब आज का, हमारा मेन आज क्या था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का। कल अपनी क्लास होगी, कल है ना, 8 से, हाँ ठीक, याद दिला दी तू, 8 से, मेरे लगता है 2 दिन 8 बजे से ही क्लास होगी ना, तो थोड़ा आना तो चाय वो पी के आना है, और जल्दी आ जाना, और मेरे को बीच बीच में बताते रहना कि सर यहाँ पे ये लिख रहे हैं आप, क्योंकि आदमी जानते हो कि, है ना। हाँ तो मैंने क्या बोला है कि मेरा मन पड़ेगा तो सीट के क्वेश्चन उठा के मैं डिस्कस कराने लग जाऊंगा, लेकिन आप लोगों का काम क्या है, एमओटी वाला सीट, ठीक है, और जैसे ही सब खत्म होगा तो एक एक पेज से गिन गिन के चुन चुन के करेंगे क्वेश्चनों को, और जहां जहां फंसे होंगे। अब देखो कोऑर्डिनेट बोर्ड में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि तुमने उसको पढ़ा, फंसे और क्लियर हो गया, ठीक है। चलो तुम आप लोगों को छोड़ दूं, अब लिख लोगे, तो यहां पर आपको देखो, आगे मैं इसकी कलर बताऊंगा, ये उसका थ्योरेटिकल रिजल्ट था, उठा लो, उठा लो। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, सीट लगा लेना एमओटी की है, और जो भी दिक्कत हो तो बता देना, मैसेज कर दिया करो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो आज के लिए इतना ही।